नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, शनि की साढ़ेसाती का समाप्त होता हुआ प्रभाव और क्या क्या होंगे अच्छे परिणाम मकर राशि पर बात करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिन लोगों के लिए विषय में लेकर के आया हूं, उन सभी भाइयों को और बहनों को, सभी जवान, किसान, पढ़े लिखे लोग, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, ये बेसिक जानकारी सभी लोगों को है और सरलता से समझाऊंगा और सरलता से आप समझेंगे। तथा मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि नवरात्रों के दौरान ऐसा विषय लेकर के आए हैं जो आपको प्रसन्नता भी देगा तथा देववाणी और देव विद्या को प्राप्त करने वाले आप सभी लोग भाग्यशाली हैं जिनको ऐसे विषय का पहले से ही ज्ञान है। मैं आपको साधुवाद, धन्यवाद और बहुत बहुत, जो हमसे छोटे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। अब शुरू करते हैं कि शनि की साढ़ेसाती, ऊपर लिखा हुआ है समाप्त, राजयोग होगा। इसके अर्थ, इसके मायने क्या होंगे? लेकिन ऐसी स्थिति में हमें ये और जो पाप ग्रह हैं उनको हाशिए पर या किनारे पर रख करके नहीं देखना, उनके प्रतिफल, उनके योग भी साथ साथ आपको विचार करने होंगे। ये विचारणीय प्रश्न है और समय समय पर मैं इसका उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा, मेंशन करूंगा। पहले हम बात करते हैं शनि की साढ़ेसाती आपके धन स्थान में है और शनि लगातार एक एक अंश करके काफी अपने अंशों पर व्यतीत कर चुका है और धीरे धीरे अपनी मित्र राशि मीन राशि की तरफ बढ़ रहा है। ये मीन राशि है, मीन राशि की तरफ अग्रसारित है। अभी अभी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, लगभग आप मान कर चलिए 1 महीना और ठीक 10 दिन के बाद, 1 महीना और 10 दिन यानी कि ठीक 40 दिन के बाद शनि मार्गी अवस्था में होंगे। राशि यही रहेगी, लेकिन ऐसी पोजीशन में जब मार्गी होते हैं तो लाभ देकर के जाते हैं, क्योंकि शनि जो है मकर राशि का स्वामी स्वयं है और मूल त्रिकोण राशि में है तथा जब मार्गी होगा तो आपको धन का लाभ देगा। साथ ही साथ हम ये उल्लेख करना चाहेंगे कि मकर राशि पर बृहस्पति की डायरेक्ट और सीधी दृष्टि है। अमृत तत्व बरसाने वाला बृहस्पति सीधे सीधे इस राशि को मजबूत, बलशाली, बलिष्ठ और सुरक्षित, पल्लवित, पोषित, पुष्पित, संचित और संरक्षित और सुरक्षित रख रहा है। इतने सारे विशेषण, एडजेक्टिव इसको मिलते हैं मकर राशि को। अब हम बात करेंगे इस मकर राशि के तृतीय भाव पर। यहां पर राहु का जो गोचर है उसकी पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पर भी है, वहां पर केतु है। और ये जो भाव है ये बुध का है। बुध अपने ज्ञान, कला, कौशल, अच्छी वाक शक्ति तथा भाग्य को इंप्रूव करने के लिए जाना जाता है। वर्तमान समय में 2 पोजीशन बहुत अच्छी हैं। यहां पर भद्र योग है और बृहस्पति की यहां पर दृष्टि है, लेकिन विषय से हमें भटकना नहीं है। विषय क्या है हमारा कि शनि की साढ़ेसाती समाप्त होगी और साथ ही साथ पराक्रम भाव में, आपके पराक्रम भाव में राहु हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब निकटतम समय आएगा शनि की साढ़ेसाती का समाप्ति काल होगा तथा आपके पराक्रम भाव में शनि का पदार्पण या ट्रांजिट होगा। ये कई हजार गुना पॉजिटिव फल देता है। त्रिखटे एकादशे शनि सर्वारिष्ट निवारणम। लेकिन अब थोड़ा सा
परिवर्तन, यानी कि उस समय की बात कर रहे हैं हम जब सन 2025 के मार्च और इस राहु के परिवर्तन का समय आएगा, तो ठीक वो कार्यकाल अगले वर्ष सिर्फ इन दोनों के परिवर्तन में उस समय 1 और 1.5 महीने का ही अंतर रहेगा। शनि पहले यहां मीन राशि में आएंगे, उसके बाद बस एक कदम इधर रखना है राहु को और राहु यहां परिवर्तित हो जाएंगे। राहु कुंभ राशि में आकर के मकर के लिए शुभत्व प्रदान करते हैं, अच्छी शक्ति, आकस्मिक धन, मान सम्मान, लेकिन पेट का रोग भी पैदा होगा क्योंकि केतु सिंह राशि में होगा उस समय। एक और नया उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि हमने यहां राजयोग का फल लिखा है। अभी वृषभ राशि में जैसे बृहस्पति का गोचर है तो उच्च राशि में भी आएगा, ठीक, क्योंकि मिथुन में कम समय के लिए है बृहस्पति का, क्योंकि अतिचारी योग बनेगा। फिर जब केंद्र में आपके बृहस्पति उच्च राशि में होंगे तो ये राजयोग का फल प्रदान करेंगे। जैसे कि अब फिलहाल आपके पंचम भाव में भाग्य स्थान को देख करके बृहस्पति राजयोग का पूर्ण फल प्रदान कर रहे हैं। इसमें जो योगदान है, जैसे कि मैंने कहा, किसी भी ग्रह को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सहयोग और एनालिसिस और विश्लेषण इसी बात का नाम है कि हर ग्रह को एक दूसरे से जोड़ने के बाद तब हम प्रतिफल और फलादेश और एनालिसिस कर सकते हैं। सिर्फ एक ग्रह के आधार पर ज्योतिष नहीं चलती है, कई हजार प्रकार के दृष्टिकोण है। आपने शतरंज का खेल देखा होगा, उसमें घोड़े की चाल अलग होती है, सिपाही की अलग, वजीर की अलग, राजा की अलग, और सब ऊंट हाथी अलग अलग चाल चलते हैं। ठीक इसी प्रकार शतरंज की चाल से तुलना करना तो ठीक नहीं है क्योंकि ये ग्रह हैं। इन ग्रहों के सिर्फ उदाहरण मात्र मैंने दिया है। शनि की चाल अलग है और बृहस्पति की अलग, राहु की अलग और मंगल और सूर्य बुध की अलग चाल होती है, लेकिन परंतु चारों तरफ दृष्टिपात करके हर ग्रह के स्वभाव लक्षण, मित्र राशि, तात्कालिक मित्रता, नैसर्गिक मैत्री चक्र तथा उनके परस्पर स्वभाव प्रभाव लक्षण देख करके तब बात करना ज्यादा उचित होता है। लेकिन साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के भ्रम उत्पन्न करने वाले तत्व भी इस संसार में बहुत रहते हैं। धर्म के नाम पर ज्यादा ठगता है मनुष्य और ठगा जाता है, और लोग ठगने वाले भी। आजकल साइबर क्राइम, पहले कभी सुना आपने कभी साइबर क्राइम होता था? नहीं। आज की तारीख में कोई डिजिटल क्राइम, कोई साइबर क्राइम, कोई ओटीपी लेगा, कोई झूठ बोल करके आपसे धन हरण करेगा। ये धंधा कलयुग में जो चल रहा है ये त्रेता में भी था। रावण और कालनेमी और मारीच और मायावी लोग आज भी हैं। शास्त्र कहता है ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग, कम ज्ञान अनाड़ विद्या प्राणघात। कम ज्ञान विनाश का कारण होता है। इसलिए हर व्यक्ति को तत्व को परख करके बात करनी चाहिए या समझना चाहिए। आप सब लोग बुद्धिजीवी और ज्ञानी और दूरदर्शी लोग हैं, इसीलिए मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि इस भ्रम में ना फंसे। कोई आपको बोलेगा आपके ऊपर राहु आ गया, शनि आ गया, मंगल आ गया, केतु आ गया, आपको किसी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शनि की 7.5 का जो अंतिम चरण है वो मनुष्य को, मकर राशि को बहुत कुछ दे रहा है और देगा और देकर जाएगा, क्योंकि ये ग्रहों की गणना और शास्त्रों के स्वभाव प्रभाव और लक्षण पर आधारित होता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।